Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 28 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? आंसर है राजेश भूषण को। अब शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है? आंसर है दिल्ली ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की है जहां नौकरी देने वाले और नौकरी ढूंढ रहे लोग पोर्टल के माध्यम से अपनी क्षमता अनुसार काम दे सकेंगे और पा सकेंगे। अब नौकरी देने वाले और नौकरी ढूंढ रहे लोग jobs.delhi.government.in के माध्यम से अपनी क्षमता अनुसार काम दे सकेंगे और पा सकेंगे। ये है वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केंद्रीय कृषि मंत्री ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है? आंसर है गुजरात सरकार। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डेयरी किसानों के लिए NDDB की हाईटेक शहद परीक्षण प्रयोगशाला और मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। NDDB संबंधित गतिविधियों के माध्यम से डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विश्व स्तरीय शहद परीक्षण सुविधा अपनी बहु अनुशासनात्मक प्रयोगशाला के भाग के रूप में आया है। CALF यह देश में एकमात्र मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला है जो प्रामाणिकता के आधार पर FSSAI के 1 जुलाई 2020 के नवीनतम विनियमन के अनुसार शहद के नमूने का परीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा 30,000 इंसानों पर सबसे बड़ा ट्रायल किस कोविड-19 वैक्सीन का शुरू हुआ है? आंसर है मेडोर्ना की वैक्सीन। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 टेस्ट सोमवार से शुरू हो गई है। इसमें 30,000 लोगों को मेडोर्ना INC की बनाई वैक्सीन दी गई है। यह वैक्सीन उन चुनिंदा कैंडिडेट्स में से है जो कोरोना वायरस से लड़ने की रेस के आखिरी चरण में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मॉडर्ना इंक की बनाई एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन वायरस से बचाव कर पाएगी। इसकी फिलहाल कोई गारंटी नहीं है, इसलिए यह स्टडी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी पर रोक लगा दी है? आंसर है चाइना। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी रोक लगा दी है। चीन ने इससे दबाव में लिया गया फैसला बताया है। हालांकि उसने किसी देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा साफ तौर पर भारत और अमेरिका की तरफ है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। रूस के अलावा सिर्फ चीन के पास इसकी कुछ यूनिट है। भारत को इसकी पहली खेप इसी साल मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है मौसम ऐप। 450 शहरों के मौसम के मिल सकेंगे पूर्वानुमान। इंटरनेशनल क्रास रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल्स
ISAT भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मिलकर यह ऐप तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के और कितने ऐप पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर है 47 ऐप्स पर। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंडिया बैन चाइना ऐप बैन, डिजिटल स्ट्राइक। पिछले महीने चीन के 59 ऐप बैन करने के बाद भारत सरकार ने चीन से जुड़ी कंपनियों पर फिर से एक बार बड़ी कार्रवाई की है। भारत सरकार ने टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बिंगो लाइव लाइट, VFY लाइट सहित चीन के 47 और नए ऐप पर बैन लगा दिया है। इसमें पबजी और अलीबाबा आदि भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? आंसर है बेंजामिन मकपा। जानते हैं इनके बारे में। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति बेंजामिन मकपा का 81 साल की उम्र में डार एस सलाम में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए वैली बैंड नामक कलाई बैंड को किस संस्थान ने विकसित किया है? आंसर है IIM कोझिकोड। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड IIM के ने वैली बैंड के रूप में एक पहनने वाला हैंड बैंड नॉब विकसित किया है, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ निकटता के मामले में अलार्म भेजकर सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करता है। डिवाइस को 12-5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस देश के साथ $400 मिलियन मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है श्रीलंका से। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय व्यवस्था के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया जाएगा। RBI से सुविधा को जोड़ने का उद्देश्य श्रीलंका के विदेशी भंडार को बढ़ावा देना है। स्वैप शब्द का अर्थ है विनिमय। एक मुद्रा स्वैप, जिसे क्रॉस करेंसी स्वैप के रूप में भी जाना जाता है, एक ऑफ बैलेंस शीट लेन देन है जिसमें दो पार्टियां विभिन्न मुद्राओं में मूलधन और ब्याज का आदान प्रदान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? आंसर है उत्तर कोरिया को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत दूसरे मुल्कों की संभवतः सहायता से पीछे नहीं हट रहा है, वह चाहे दुश्मन देश के करीबी हो या फिर कोई और। भारत ने चीन के करीबी दोस्त नॉर्थ कोरिया की मदद की। भारत ने नॉर्थ कोरिया को $10 लाख की मेडिकल सहायता भेजी है। भारत ने टीबी की दवा के रूप में $10 लाख की मानवीय सहायता दी है। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के से मिले अनुरोध के बाद किया गया है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में 29 जुलाई 2020 को कितने राफेल जेट भारत पहुंचेंगे? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।